मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपनी तकरीर में एक शेर बोला। उस शेर में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन गुजरात पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और कोर्ट में उनके ऊपर फांसा लग गई। कई महीनों से मुफ्ती अजहरी साहब जेल में बंद है। दूसरी बाजू महाराष्ट्र में अपने आप को महंत रामगिरी महाराज कहलाता रामगिरी ने इस्लाम धर्म के सबसे महान पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है, जिसके लिए पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, ना रामगिरी को अरेस्ट किया है। महाराष्ट्र के बाद अब शहर अहमदाबाद, राजस्थान के भीलवाड़ा, गुजरात के जामनगर, सभी जगह रामगिरी के विरुद्ध में जिला कलेक्टर पुलिस को मेमोरेंडम दिए जाते हैं। गुरुवार को कच्छ में भी एक प्रोग्राम रखा गया है जहाँ मेमोरेंडम दिया जाएगा। मुस्लिम समाज की लागणी और मांगनी है तात्कालिक रामगिरी को अरेस्ट किया जाए। आगे देखिए भीलवाड़ा राजस्थान और जामनगर गुजरात में जो आज प्रोग्राम किए उसकी वीडियो। घूम रहे हैं। हर इंसान के लिए एक कानून होना चाहिए, हर इंसान के लिए एक कायदा होना चाहिए, और हर इंसान, हम किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जब जो मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाला है उसी तरह से ये महाराज को भी आप जेल में डालें और सरकार दोनों तरफ से सही न्याय करे और दोनों पक्ष के सही न्याय करे, यही हमारी मांग है। कि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को खास नहीं किया, किसी खास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बाद મજા થવું જોઈએ તાકે આવનાર દિવસોમાં જે આપણા ઈષ્ટ દેવો છે, જે આપણા પૈગંબરો છે, જેને આપણે દિલથી માનીએ છીએ, ચાહીએ છીએ, એના વિશે સાહેબ કોઈને બરદાસ્ત ન થાય। અને અમે કાનૂની લડત લડવા માટે આપણી સામે આવ્યા છીએ કે જે વ્યક્તિ એ महंत रामगिरी महाराज उनके एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी गई है। असल में बात यह है कि ये इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है मामले सामने आए हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है FIR दर्ज किए हुए हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सजा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को खास नहीं किया, किसी खास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी जबान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर अदल इंसाफ के साथ कि हमें जो है इंशाअल्लाह इस मौके पर जो है अदल इंसाफ भी मिलेगा और हमारी बात पर सरकार तवज्जो देगी और संजीदगी के साथ इस पर गौर भी करेगी।